ये बात है 2006 की। मैं एक ब्रोकिंग फर्म में रिलेशनशिप मैनेजर था और फर्म के काम से मैं बनारस से एक छोटी सी जगह है सोनभद्र में शक्ति नगर, तो बस की यात्रा पे जा रहा था। तो मेरे बगल में एक सह यात्री बैठे थे, उनके हाथ में एक बुक थी और मेरे पास भी एक बुक थी और दोनों का डेस्टिनेशन वो शक्ति नगर ही था। बातचीत हुई तो फिर मैंने ये बोला कि देखिए सर, 6 घंटे की यात्रा है, आपके हाथ में जो बुक है ना वो मुझे दे दीजिए, अगले 6 घंटे में मैं इसे पढ़ लूँगा और मेरी बुक आप पढ़ लीजिए, ठीक। और वो बुक थी कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ठीक है। मैंने पढ़ना शुरू किया और विश्वास करिए 6 घंटे में मैंने उस बुक को ख़त्म कर दी। लास्ट 10-15 पेज बचे थे और यात्रा ख़त्म हो गई। मैं एक बार भी न दाएं देखा न बाएं, पढ़ता ही जा रहा था। 10-15 पेज बाकी थे तो फिर मैंने बोला कि देखिए सर, बस 15 पेज रह गई है, आप अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं पूरी ख़त्म करके इसे पहुंचा दूंगा। वो बस यात्रा ख़त्म हो गई। मैं जॉब में था लेकिन वो डिसीजन मेरी बन चुकी थी कि मैं आगे से ये जॉब नहीं करने वाला हूँ, अपना काम करूँगा। और उसके 2-3 महीने बाद फिर मैंने अपना काम शुरू किया। चूँकि मैंने ये बुक पढ़ ली थी तो एक बहुत बड़ी गाइडेंस मेरे सामने आ गई थी। तो जब मैंने काम की स्टार्टिंग करी तब भी मैंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई और उसके साथ काम करना शुरू किया। तो 2006 से 8 तक की जो जर्नी थी वो बहुत इजी थी। मैंने बहुत अच्छी टीम बनाई, बहुत अच्छा बिजनेस हुआ। लेकिन 8 के बाद काफ़ी रोड ब्लॉक्स आए मार्केट गिरने के बाद, लेकिन फिर मैंने रुका नहीं, मैं अपना काम करता गया। उस समय अपना कह सकते हैं एजुकेशन पे मैंने ध्यान दिया। ये 2012-13 की बात है। ठीक ठाक SIP बुक हो गए थे, सब काम अच्छा चल रहा था। फिर मैंने सोचा ये मैं लगातार ये SIP एक के बाद एक लोगों को समझा रहा हूँ, लोग कर ले रहे हैं, फिर कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, जो कर ले रहे हैं उनका अच्छा मतलब ग्रोथ अच्छा हो जा रहा है। मतलब मोनोटोनस चीज़ें लगने लगी कि कुछ और करना चाहिए। फिर मैंने सोचा और कर क्या सकता हूँ इसके अलावा। फिर मुझे लगा कि नहीं, यही काम करना चाहिए लेकिन इसमें कुछ मोटिव होनी चाहिए। तो अभी आधे घंटे पहले जो कनक सर ने जो बात बोली कि ये आखिर में हम वेल्थ क्रिएट कर क्यों रहे हैं किसी के लिए। कोई अगर क्लाइंट अच्छा है, HNI है, उसके पास सपोज एक बड़ा कॉर्पस हो गया 2 करोड़ का, उसके बाद मैं उसकी वैल्यूएशन ऐड कर रहा हूँ तो उसके मतलब उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि ना कुछ ना ये काम करने के तरीके में, सोच में, विज़न में कुछ चेंज करना पड़ेगा। और ये डेटा मेरे पास भी आया था कि हमारे देश में ना FIIs की होल्डिंग एक तो डायरेक्ट और फिर कुछ और भी रूट्स हैं जिसके थ्रू उनका इन्वेस्टमेंट है, वो कम से कम 49-50% के आसपास जा रहा था, ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे थे। तो ये तो क्लियर हो गया कि कुछ दिन में ये सारा बड़ी कंपनियों की होल्डिंग उनके पास चली जाएगी, फिर वो जो डिसीजन मेकिंग होगा वो उनके पास चला जाएगा। और उस समय मनमोहन सिंह जी थे जो कि एक्चुअली में डिसीजन मेकिंग दूसरे के कहने पे कर रहे थे। तो ये बेहतर क्यों ना हो कि मैं अपने पूरे देश के लोगों को जगाऊं कि वो SIP करें, आम पब्लिक को जगाऊं। तो मेरी कंपनी का नाम तब तक था नक्षत्रा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। उसके वेबसाइट को मैंने चेंज करके ना SIPkaroindia.com कर दिया। ये एक स्लोगन है और इस पे मैं काम करूँगा। और फिर मैंने उसके इर्द गिर्द टीम बिल्डिंग शुरू कर दी। फॉर्चुनेटली कुछ अच्छे लोग मिले। रिसेंटली टीम हम लोगों की बहुत अच्छी हो गई है। मेरे जैसे एक्सपीरियंस लोग हमारी टीम में जुड़े हैं। अभी तक हम लोगों ने लगभग 13-14 हज़ार SIP बुक बनाई है रिटेल में। और उम्मीद है कि अभी की जो टीम है वो टीम लगभग जो कैपेसिटी है वो लगभग 2000 SIP पर एनम की है, जिसको मैं कोशिश कर रहा हूँ बढ़ा के इसको अगले 1-1.5-2 साल में 10,000 SIP पर एनम तक ले जाऊँ। ये मेरा अगले 2 साल का टारगेट है। थैंक यू।